हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले आपका स्वागत है सिविल्स प्रेप पे। मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित स्वागत करता हूं डियर। एंड आज की क्लास में जो बेसिकली हमारा डिस्कशन शुरू होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त लेवल पे शुरू होने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है नो डाउट क्लॉक। क्लॉक यानी घड़ी। डियर, घड़ी के बारे में बिल्कुल हम लोग बेसिक से सीखेंगे, बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, एकदम आराम से सीखिएगा। और हर एक टाइप के क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे, चाहे वो एंगल से टाइम वाला हो या टाइम से एंगल वाला हो या एरर वाला हो या बेसिक क्वेश्चन के एक दिन में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होंगी, साथ में होंगी, 90 डिग्री बनाएंगी या फिर 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे या फिर एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज की क्लास को बढ़ाते हैं आगे। डियर, जब हम एक घड़ी देखते हैं तो इस घड़ी को देखने के बाद मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों से पूछता हूं, जिसमें मुझे 99% बच्चे गलत आंसर करते हैं। और वो क्वेश्चन होता है कि बताइए इस समय घड़ी की दोनों सुइयां मिलाकर कितने डिग्री का एंगल बना रही है। तो मुझे लगता है मुश्किल से बच्चों को 10 सेकंड में लगता है, बच्चा कहता है सर 90 डिग्री। मैं बोलता हूं बेटा गलत आंसर है। अच्छा, ये आंसर गलत क्यों हो रहा है, उसका एक रीजन है। क्योंकि अगर आप घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर देखें तो एक एंगल नहीं, यहाँ पर दो एंगल बना रही है। एक एंगल ये वाला था और दूसरा एंगल आपका ये वाला था। ये 90 डिग्री है तो ये 270 डिग्री का एंगल हमारा क्लियरली बन रहा है। तो यानी यहां पर एक ही समय पे हम दो एंगल देख पा रहे हैं, एक 90 डिग्री का एंगल, एक 270 का डिग्री का एंगल। डियर, जब आपसे कह रहा है कितने डिग्री का एंगल बना, यानी स्मॉल एंगल, जब आपसे कह रहा है एंगल की बात कर रहा है तो आप इस स्मॉल एंगल के बारे में बात करेंगे। बट अगर आपसे इस वाले एंगल की बात करेगा तो डियर ये पूछा जाएगा आपसे रिफ्लेक्स एंगल के नाम से, या अपोजिट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल या फिर अपोजिट एंगल के नाम से इसको जाना जा सकता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अपोजिट एंगल कितने डिग्री का बनेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा रिफ्लेक्स एंगल कितने डिग्री का बनेगा, तो यानी आपसे बड़े वाले कोण की बात कर रही है। अच्छा, ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, ये हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा। जब भी होगा 180 डिग्री से छोटा होगा। और अगर हम इस वाले एंगल की बात करें तो ये वाला जो एंगल होगा ये हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो ये होता है हमारी स्मॉलर एंगल, यानी इसको हम बोलते हैं स्मॉलर एंगल। और ये होता है बिगर एंगल। और ये दोनों एंगल मिलाकर आपके टोटल बनते हैं 360 डिग्री का एंगल। ये बात भी हमेशा याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट एंगल प्लस बिगेस्ट एंगल मिलाकर हमें टोटल 360 डिग्री का एंगल मिलता है। अब हम जब क्लॉक में आ रहे हैं तो क्लॉक में हमें और क्या सीखना है, हम इस पे चलते हैं। तो डियर, सबसे बेसिक चीज होती है हमें क्लॉक में घड़ी की दोनों सुइयों की स्पीड के बारे में पता करना। कैसे पता करेंगे डियर, ये हमारी घंटे वाली सुई है। कौन सी सुई है? घंटे वाली सुई, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं आर हैंड। आर हैंड की अगर हम स्पीड की बात करेंगे इस घंटे वाली सुई को, यहाँ 3 पर है, और इस 3 से इसको वापस घूम के यहां पर आने में कितना समय लगेगा? तो इस 3 पर इसको वापस आने में पूरे पूरे लगेंगे 12 घंटे, यानी 12 आवर्स। और 12 आवर्स में घड़ी कितने डिग्री का एंगल बनाती है? पूरा 360 डिग्री कवर किया, यानी 360 डिग्री का एंगल बना। कितने में? 12 घंटों में। तो हम कह सकते हैं इन 1 आवर में घड़ी कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 बटे 12, यानी 30 डिग्री। डियर, अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, 30 मिनट में घंटे वाली सुई यहां से यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी। तो हर बार दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण 30 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है? यानी एग्जैक्ट नंबर से एग्जैक्ट नंबर पे अगर जाते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। हम 1 आवर की बात करें तो 1 आवर किसके बराबर है? 1 आवर बराबर है 60 मिनट के। यानी 60 मिनट में घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 मिनट में बना रही है इतना। तो हम 1 मिनट में पता कर सकते हैं, यानी 1 मिनट में 1 मिनट में घंटे वाली सुई जो बनाएगी एंगल, वो बनाएगी 1/2 डिग्री का एंगल, यानी आधे डिग्री का एंगल। यानी 1 मिनट में बनने वाला जो एंगल होगा वो आधे डिग्री का एंगल होगा जो घड़ी वाली सुई बनाएगी। अब हम चलते हैं मिनट हैंड की तरफ। मिनट हैंड,
अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड सुई यहाँ पर है, यहाँ से वापस चलते चलते आएगी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सुई वापस यहाँ पर 12 पर आएगी, और जब सुई 12 पर आएगी तो 12 पे आने पर सुई को पूरे 60 मिनट लगेंगे, यानी मिनट वाली हैंड 60 मिनट में 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हम कहेंगे 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल, 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल, 360/60, यानी हम कह सकते हैं 6 डिग्री का एंगल, यानी 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये बहुत क्लियर है, 6 डिग्री एंगल। अब क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे, एंड कैसे उस क्वेश्चन को हमें आसान बनाना है, फॉर्मूला क्या लगाना है, लॉजिक क्या लगेगा, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। डियर, जब हम टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लॉक, अगर हम क्लॉक पे बेस्ड होके बात करेंगे तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे कैसे आएंगे, क्लियर है। तो अगर हम यहां पर एक बात करें तो यहां पर कह रहे हैं आस्क्ड एंगल एट गिवन टाइम, यानी जब हमें एक टाइम दिया होगा, जैसे 3:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 8:19 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, या कोई भी टाइम दे दे और कहे कि बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है। तो डियर एक चीज याद रखनी है, हम वहां पर कुछ फॉर्मूले लगाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो मैं अभी आपको आगे सिखाने वाला हूं। फिर दूसरा आता है एंगल गिवन, यानी आपको एक एंगल गिवन होगा, बताइए 50 डिग्री का एंगल दोनों सुइयों के बीच या किसी टाइम पे दे देगा कि 3 और 4 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों मिलकर 50 डिग्री का कोण कब बनाएंगे, 7 और 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर 70 डिग्री का कोण कब बनाएंगे, 9 और 10 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी टुगेदर, 7 और 8 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी, 10 और 11 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर राइट एंगल बनाएंगी 90 डिग्री का कोण, क्लियर है। और 3 और 4 के बीच किस समय मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, और जब हम उनको स्टडी करेंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाकर करेंगे। बट अभी हम जो शुरुआत करेंगे वो यहां से करेंगे, यहां से करेंगे, यानी व्हेन आस्क्ड एंगल एट गिवन टाइम। अगर हम यहाँ पर एक टाइम हमें दिया हो और हमसे पूछा जाए कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो हम पहले उस पर बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहे हैं व्हाट इज द एंगल मेड बाय द बोथ हैंड एट 7:30, यानी 7:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो सबसे पहले बच्चा आंसर करता है सर 30 डिग्री, जो कि पूरी तरह से गलत आंसर है। गलत आंसर क्यों है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। डियर यहां पर एक फॉर्मूला लगता है 60H डिफरेंस 11m/2। डियर यहां पर एक चीज देखिएगा, ये H रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, M रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट को, क्लियर है। तो हम जब यहां पर लगाएंगे 60H, H रिप्रेजेंट कर रहा है आर यानी 7 को, 7 डिफरेंस 11 मल्टीप्लाई 30/2। डियर एक चीज याद रखिएगा, जो भी आंसर होगा वो प्लस में आएगा, जो भी डिफरेंस होगा वो प्लस में होगा, ये डिफरेंस का साइन है और ये मॉड का साइन है। अब हमें समझना क्या है उस पे आते हैं। 6×7=42, यानी 420, डिफरेंस 330/2। तो डियर ऊपर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 90/2, यानी रिजल्ट हो जाएगा 45 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर हो गया 45 डिग्री। अब आप कहेंगे सर ये हुआ कैसे 45 डिग्री, तो हम 45 डिग्री को समझाते हैं आपको। डियर जब आप एक घड़ी देखते हो तो घड़ी देखने पर आपको दिखेगा कि 7 बजे घड़ी की दोनों सुइयां इस समय थी, और डियर जब हम बात करते हैं 7:30 बजे, तो 7:30 बजे आप क्या करते हो, सीधे इस सुई को यहां पर कंसिडर कर लेते हो कि भैया मिनट वाली सुई यहां पर होगी, और जब मिनट वाली सुई यहां पर होगी तो इस सिचुएशन में आप मुझे ये बताइए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है।
तो आप कहते हैं सर 30 डिग्री का एंगल बना। बट एक बात बताइए, जब मिनट वाली सुई मूव करके यहाँ आई तो घंटे वाली सुई भी तो उतना ही आगे बढ़ गई होगी। मिनट वाली सुई ने 30 मिनट ट्रेवल किया, तो घंटे वाली सुई 30 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी? 30 मिनट में आर एन ट्रेवल करेगी 1/2 यानी 15 डिग्री। तो यानी यहां से 15 डिग्री, 15 डिग्री। क्लियर है? तो यानी ये जो 15 डिग्री हुआ, तो टोटल जो हुआ वो आपका हो गया 45 डिग्री। क्लियर है? तो यानी यहां पर ये जो एंगल बना ये 45 डिग्री बना, जिसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया था 60h डिफरेंस 11m बाई 2। क्लियर है? और ये मॉड के अंदर होता है। क्लियर है? ये पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी समझा दिया। तो इस टाइप का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए ऐसे ही आंसर आएगा। ठीक है? बट यहाँ पर दो चीजें पूछी जा सकती हैं, नॉर्मल एंगल और रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल पूछेगा तो क्या करना है, चलिए उसकी तरफ भी हम लोग फोकस करेंगे। बट पहले अभी आप देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर्स हैंड एंड द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:25। यानी अगर समय 3:25 का है, तो बताइए घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? कितने डिग्री का एंगल बनेगा? कुछ नहीं करना, फॉर्मूला 60h डिफरेंस 11m बाई 2, और ये आपका मॉड के अंदर आ जाएगा। और m रिप्रेजेंट कर रहा है मिनट को, h r को, यानी 60 डिफरेंस r यानी 3 डिफरेंस 11 इंटू m यानी 25 अपॉन 2। तो यानी 180 क्षति 18 डिफरेंस 275 अपॉन 2। जब आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर जब आप डिफरेंस निकालेंगे 95 डिग्री अपॉन 2, 47.5 डिग्री। डियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ए इज द राइट आंसर। और देखिए मैं एक चीज बोलूंगा कि हर एक क्वेश्चन में ना थोड़ा सा फोकस्ड होके देखोगे तो आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं आपको लेकर चल रहा हूं। अब डियर जो अगला क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द, देखिए ये वही था 3:25 पर, तो ये वाला जो एंगल निकल के आया है आपका कितना निकला? 47.5 डिग्री, जो अभी हम लोगों ने निकाला। अभी हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इस बार पूछे व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल मेड बाय द बोथ हैंड एट 5:10 ओ क्लॉक, यानी 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल बनेगा? हमसे पूछ रहा 5:10 पर। तो डियर 5:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एंगल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, हमारा फॉर्मूला नहीं चेंज होगा। हमारा फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, हमें एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 डिग्री प्लस होगा, बस ये याद रखो। अच्छा अब जो भी आंसर आएगा, हमें एक चीज और याद रखनी है कि स्मॉलर एंगल प्लस बिगर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्लियर है? तो यहां पर 360 डिग्री होता है। चलिए डियर एक चीज याद रखिएगा, बस जो मैंने बताया स्मॉलर एंगल प्लस बिगर एंगल मिला के दोनों 360 डिग्री होता है। तो अब एक चीज समझिए बच्चा गलती कहां करता है, मैं आपको बताता हूं। फॉर्मूला नहीं बदलेगा हमारा, 60h डिफरेंस 11m बाई 2। 60 रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे तो 5 डिफरेंस 11 इंटू 10 अपॉन 2। यहां 6 पंजे 30 यानी 300 डिफरेंस 110 अपॉन 2।
डियर आप जब यहां पर देखेंगे तो यहां बनेगा 190/2, तो रिजल्ट आएगा 95 डिग्री। तो बच्चा क्या करता है, जल्दी से 95 डिग्री पे आंसर कर देता है, बल्कि हमसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल, तो वो 95 डिग्री तो हो ही नहीं सकता। यानी 95 डिग्री जो हमें निकल के आया है वो निकल के आया स्मॉलर एंगल, यानी स्मॉलर एंगल 95 डिग्री है, तो बड़ा एंगल कितना होगा, तो डियर 265 डिग्री, तब जाके 360 डिग्री बनेगा। तो बिगर एंगल हम इस तरह से निकालेंगे कि हमें 360 में से 95 डिग्री माइनस करना होगा, तब जाके हमें बिगर एंगल मिलेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 265। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कितने डिग्री का एंगल बना, डियर हमारा जो एंगल बना वो बना 265 डिग्री। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डियर ये जो रिफ्लेक्स एंगल है हमने ये वाला एंगल निकाल के बताया, तो ये वाला जो एंगल है ना ये 265 डिग्री का है, और ये एंगल 95 डिग्री का है, तो हमारा जो आंसर है वो ये है, यानी 265 डिग्री। क्लियर है? तो ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। बच्चा जो गलती करता है वो करता है जिसको इस बारे में पता ही नहीं होता। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल फिर से एक चीज जाने 180 डिग्री से बड़ा होगा, स्मॉलर एंगल प्लस बिगर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। डियर अब एक चीज समझिएगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, 60h डिफरेंस 11m/2। क्लियर है? तो जब हम यहां पर देखेंगे तो 60h यानी 60 इंटू एच 11, डिफरेंस 11 इंटू 25 मल्टीप्लाई विथ 2, 660, डिफरेंस 275 अपॉन 2। तो डियर देखिए, जब हम 660 में से 275 को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गए 5, इधर बचा क्या 15, 15 में से 7 गए 8, डियर इधर 10 में से 5 गए 5, इधर 15 में से 7 गए 8, और इधर 5, 5 में से 2 गए 3, 385 आ गया, यानी 385 अपॉन 2, 192.5 डिग्री, और 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो जरूरी नहीं कि हमें हर बार माइनस करना पड़े। अब बच्चा क्या करता है, कहता है सर आपने बताया था कि माइनस करना है, नहीं भैया मैंने माइनस करना नहीं बताया, मैंने ये बताया कि 180 डिग्री से है तो बड़ा एंगल आएगा और बचा हुआ छोटा एंगल हो जाएगा, और अगर ये छोटा आता तो 360 से इसको माइनस करके हम इसको निकाल लेते, तो हमें डायरेक्टली यहाँ बिगर एंगल मिल गया 129 डिग्री, 129 डिग्री। तो यानी यहाँ पर जो बड़ा एंगल है वो 129 डिग्री है, यानी हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की, 192.5 डिग्री, और रेस्ट आपका वो हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 192.5, यानी हम कह सकते हैं 167.5। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग क्लॉक के। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट चार हो सकते हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट में आपसे पूछ सकता है घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी, बोथ हैंड टुगेदर, बोथ हैंड अपोजिट, बोथ हैंड राइट एंगल,
राइट एंगल। और एक चीज होती है और बोथ हैंड इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी घड़ी की दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी। यानी ये चार चीजें हमसे बेसिकली पूछी जा सकती है। घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार अपोजिट होंगी, घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर कितनी बार राइट एंगल बनाएंगी, और घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर कितनी बार स्ट्रेट लाइन में होंगी। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स टुगेदर, या फिर कोइंसाइड ईच अदर। कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के साथ होंगे या टुगेदर होंगे। तो डियर एक चीज देखो, सबसे पहली चीज जो हमें बहुत जरूरी है वो है घड़ी। भैया ये घड़ी याद रख लेना, 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। जब हम यहां पर देख रहे हैं तो घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ कब होती है डियर? ठीक 12 बजे आप देखोगे तो छोटे वाली सुई और बड़े वाली सुई दोनों ही 12 बजे एक साथ होती है। इसके बाद 1:05 के आसपास एक साथ होंगी। उसके बाद 2:10 के आसपास, फिर 3 बजकर करीब 25 के आसपास, 23 के आसपास, फिर 4 बजकर करीब 24 के आसपास, फिर 5 बजकर करीब 23, 24, 25 कुछ ऐसे ही मिनट हो रहे होंगे तब, फिर 6:37 के आसपास, सॉरी 27 के आसपास, फिर 7:39 के 39 के आसपास, फिर 8:44 के आसपास, 9:50 के आसपास, फिर 10:55 के आसपास। तो डियर मैं आपको जो टाइम दिखा रहा हूं इन टाइम को हम फोकस करेंगे। अगर आप देखेंगे तो पहली बार घड़ी की दोनों सुइयां यहां पर अपोजिट हुई, यानी जब घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होती हैं तो अपोजिट के समय हमारा एक टाइम ऐसा होता है जो परफेक्ट टाइम होता है। अपोजिट यानी परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम वो कौन सा था? जब घड़ी की दोनों सुइयां सॉरी अपोजिट करे टुगेदर, माय मिस्टेक डियर, मैं गलती से अपोजिट बोल गया। टुगेदर के केस में घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक साथ थी? तो बहुत बार एक साथ थी बट परफेक्ट टाइम एक ही था, दैट इज 12 o'clock। 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ थी। क्लियर है? अब हमें एक चीज और यहां पर देखनी है, वो क्या, वो मैं आपको बताता हूं। डियर अपोजिट थी, परफेक्ट टाइम था, 12 बजे का समय था। तो डियर हम जब टारगेट करेंगे, टारगेट भी हम 12 को ही करेंगे हमेशा। कैसे? यानी हम जर्नली देखते हैं इन 1 आवर में घड़ी की दोनों सुइयां टुगेदर हो रही हैं कितनी बार? 1 टाइम। और इसी तरह से अगर आप 12 घंटे में देखेंगे, इन 12 आवर्स, तो 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ हुई? तो डियर देखिए 11 बार, सिर्फ 11 बार, 11 टाइम्स। और 11 टाइम्स हुई कब? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, यहाँ 8वीं बार, यहाँ 9वीं बार, 10वीं बार और 11वें बार। ऐसा क्यों हुआ? आप एक चीज देखिएगा, ये जो समय था ये था 10:55 के आसपास, और ये वाला समय था 1:05 के आसपास लगभग, और ये 12 बजे का समय था। तो यानी एक चीज देखिएगा, ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बिटवीन 11 टू, यानी 11 से 1 के बीच, 1 o'clock, यानी अगर आप देखें इन 2 आवर्स में, इन 2 आवर्स में घड़ी की दोनों सुइयां केवल एक बार साथ में। तो यानी 12 घंटे में आपको ये चेंजेस देखने के लिए मिले, 12 घंटे में 11 बार क्यों हुआ? तो इसी तरीके से 24 घंटे में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी? तो डियर जब 12 घंटे में 11 बार है तो 24 घंटे में कितनी बार
22 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। क्लियर है? तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। आप इसको एक बार देख लीजिए। ये हमारा होता है बेसिक, इसको आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब डियर देखिए, इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस क्या होते हैं, हम उस पे चलते हैं। डियर जब आप क्वेश्चंस देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड टुगेदर बिटवीन 9 AM टू ट्यूसडे 9 PM, यानी कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी संडे सुबह 9 बजे से लेके ट्यूसडे रात 9 बजे के बीच। तो डियर सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपको ये टाइम पहले नोट करना है। यानी अगर हम देखें संडे संडे 9 AM, संडे 9 बजे से लेके, जब हम देखेंगे संडे 9 बजे से लेके ट्यूसडे 9 PM, तो हम यहां लिख लेते हैं ट्यूसडे 9 PM के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक साथ होंगी। तो संडे 9 AM से लेके मंडे 9 AM, ट्यूसडे 9 AM एंड ट्यूसडे 9 PM। अगर आप एक चीज यहां पर देखेंगे तो ये टाइम आप कैलकुलेट कर लीजिए डियर। यहां से यहां तक देखिए 24 आवर्स, यहां से यहां देखिए पूरे 24 आवर्स, यहां से जब आप यहां गए तो टोटल आपके 12 घंटे और है। तो यानी टोटल 60 आवर्स। जब हम बात करें 60 आवर्स, तो यानी टोटल आवर्स हमें पता चल गया 60 आवर्स। तो हम जर्नली एक रूल लेते हैं, 1 आवर में 1 टाइम। तो हम कहते हैं 60 आवर्स में 60 टाइम्स। अब हमें ये देखना है, हमें टारगेट करना है। टारगेट किसको करना है, टारगेट करना है 12 o'clock को। तो डियर अब आप देखिए यहां से यहां के बीच 12 o'clock, और 12 o'clock कितनी बार पड़ेगा। तो डियर यहां पर देखिए 12 o'clock पड़ेगा 2 बार, दिन के 12 और रात के 12। फिर यहां से यहां तक भी 12 o'clock कितनी बार पड़ेगा, 2 बार। फिर यहां से यहां 12 o'clock कितनी बार पड़ेगा, 1 टाइम। तो यानी अगर हम 12 o'clock की बात करें तो 2 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ। तो यानी टोटल आपका कितना हो गया, 5 टाइम्स। क्लियर है? तो डियर आपको क्या करना है, -5 कर देना है, यानी 55 टाइम्स घड़ी की दोनों सुइयां संडे 9 AM से ट्यूसडे 9 PM के बीच में एक साथ होंगी। तो डियर आप इसको देख लीजिए, मैंने पूरा क्लियरली इस क्वेश्चन को सजा दिया है, आपको दिखा दिया है कि कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर एक साथ होंगी, टुगेदर होंगी। तो डियर इन 60 घंटों में केवल 55 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी। फिर से करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स बोथ एंड टुगेदर बिटवीन संडे 7 AM टू वेंसडे 5 PM। अब हमारा यहां पर आएगा संडे 7 AM। तो संडे 7 AM हमें दे रहा है वेंसडे 5 PM।
वेंसडे कितना 5 PM के बीच में। तो डियर संडे 7 AM, मंडे 7 AM, ट्यूसडे 7 AM। अब यहां पर देखिए वेंसडे 7 AM। हम पहले टोटल आवर्स कैलकुलेट करेंगे और टोटल आवर्स के साथ साथ हम लोग एक चीज और कैलकुलेट करेंगे कि यहां पर अगर पूछा है टुगेदर की बात की है, टुगेदर मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब टुगेदर का मतलब हो गया, यानी टारगेट हम करेंगे 12 को। चलिए डियर इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब हम यहाँ देखते हैं टोटल आवर्स कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो टोटल आवर्स जब आप यहाँ पर देखेंगे तो संडे 7 AM टू मंडे 7 AM आपका कितना हो गया 24 आवर्स। मंडे 7 AM टू ट्यूसडे 7 AM ये आपका अगेन 24 आवर्स हो गया। फिर यहां से भी देखिए आप वेंसडे तक आपका 24 आवर्स हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जब आप यहां पर जाते हैं तो आपका 10 आवर्स हो गया। तो डियर आप एक चीज देखिएगा, 24 दूनी 48 थी 72 और 72 10 82 यानी 82 आवर्स। तो 82 आवर्स माइनस कितना करेंगे, तो हम जब टुगेदर की बात करते हैं तो टुगेदर में हम लोग टारगेट करते हैं 12 को, 12 o'clock। तो 12 o'clock कितनी बार पड़ा, तो 12 o'clock देखिए इन 24 घंटों में 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, इन 10 घंटों में 1 बार दिन के 12 बजे। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 1 7, तो 7 माइनस कर दीजिए तो रिजल्ट हो गया 75 टाइम्स। यानी अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाउ मेनी टाइम्स बोथ एंड टुगेदर संडे 7 AM टू वेंसडे 5 PM, यानी मंगल सॉरी रविवार सुबह 7 बजे से लेके बुधवार शाम 5 बजे तक कितने बार घड़ी की दोनों सुइयां आपकी एक साथ होंगी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर। तो डियर जिस तरह से टुगेदर का कॉन्सेप्ट होता है उसी तरह से अपोजिट का भी कॉन्सेप्ट होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ना घड़ी को समझते हैं। घड़ी 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11। तो जब आप यहां पर देखें हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द एंड्स ऑफ अ क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर। डियर जब अपोजिट की बात कर रहे हैं तो अपोजिट के समय घड़ी की दोनों सुइयां स्ट्रेट ऐसे होती हैं। इसके बाद घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट जो होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं। इससे पहले अपोजिट जो होती हैं वो करीब ऐसे होती हैं। तो डियर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 4:55 और ये ठीक 6 बजे का समय, और ये देखिए 7:05। क्लियर है। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट की बात कर रहे हैं तो अपोजिट के समय परफेक्ट टाइम, हम परफेक्ट टाइम की बात करेंगे तो परफेक्ट टाइम क्या होगा 6 o'clock। अब आपको एक चीज समझनी है। तो डियर अगर हम अपोजिट की बात करें, अपोजिट यानी परफेक्ट टाइम जो होता है वो आपका क्या होता है 6 o'clock होता है। अब हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान से देखनी है, बहुत ही ध्यान से देखनी है। डियर अगर आप देखिए तो जर्नली 1 घंटे में इन 1 आवर घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होती हैं 1 टाइम। इन 12 आवर्स घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होती हैं 11 टाइम्स। इन 24 आवर्स घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होती हैं कितनी बार डियर 22 टाइम्स। अब ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे एक रीजन है। तो डियर यहां पर देखिएगा बिटवीन 5 to 7 o'clock,
यानी इन 2 आवर्स में, इन 2 आवर्स में घड़ी की दोनों सुइयां वन टाइम ही आपकी एक साथ हुई। क्लियर है? अदरवाइज घड़ी की दोनों सुइयां जर्नली देखें तो हर घंटे में एक बार होती है, बट इन 2 घंटों में एक बार हुई थी, क्योंकि देखिए 4:55 था यानी 5 बजे से पहले का समय, वो 7:05 है यानी 7 बजे के बाद का समय। अब यहां पर आपको करना क्या है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। अब कोई भी क्वेश्चन करना है तो हमें क्या करना है, अपोजिट के केस में टारगेट किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ 6 o'clock को। क्लियर है? जैसे कि क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड अपोजिट टू ईच अदर बिटवीन संडे 9 AM टू ट्यूसडे 9 PM। संडे 9 AM से ट्यूसडे 9 PM के बीच कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होंगी। तो दिया सबसे पहले टोटल टाइम, हम करते हैं संडे 9 AM, मंडे 9 AM, ट्यूसडे 9 AM, और हमें जाना है ट्यूसडे 9 PM। ट्यूसडे 9 PM। डियर अब आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है यहाँ पर, वो भी फोकस्ड होके। तो यहां से यहां तक टोटल आवर्स कितने हैं, तो पूरे पूरे 24 आवर्स। यहां से यहां तक टोटल आवर्स कितने हुए, 24 आवर्स। यहां से यहां तक टोटल आवर्स कितने थे, 12 आवर्स। तो डियर देखिए 24 दूनी 48, 48 और 12 मिलके कितना हो गया 60, 60 आवर्स। तो डियर अब आप देखिए 6 o'clock कितनी बार पड़ेगा, 6 o'clock, 6 o'clock पड़ेगा आपका यहाँ पर 2 बार, 2 बार, 1 बार। तो 2 दूनी 4 और 1 5 यानी -5 कर दीजिए, तो रिजल्ट हो गया 55 टाइम्स। घड़ी की दोनों सुइयां अपोजिट होंगी पूरे पूरे 55 बार। तो 55 इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, डियर यहां पर पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड अपोजिट टू ईच अदर बिटवीन ट्यूसडे 5 AM टू फ्राइडे 9 AM। तो डियर जैसे ही बोला ट्यूसडे 5 AM है, ट्यूसडे 5 AM, ट्यूसडे 5 AM से फ्राइडे 9 PM तक जाना है। ट्यूसडे से हम लोग जाएंगे वेंसडे 5 AM, थर्सडे 5 AM, फ्राइडे 9 PM। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। अब चलो एक चीज समझो, यहां पर करना क्या था। तो डियर हमें टोटल आवर्स काउंट करने हैं, तो टोटल आवर्स काउंट करेंगे 24 आवर्स, 24 आवर्स। और यहां से यहां तक आपके कितने आवर्स हुए, शाम 5 बजे तक 12 हुए, और 4 9, 12 4 16 आवर्स, 16 आवर्स हुए। 24 दूनी 48, या ऐसा कर लीजिए इन दोनों को ऐड कर दीजिए 40 और 24, 40 और 24 मिलके आपके हो गए 64। क्लियर है? तो अब आपसे पूछ रहा है इन 64 आवर्स में कितनी बार घड़ी की दोनों सुइयां आपकी अपोजिट होंगी। तो डियर अपोजिट आपसे पूछा है, अपोजिट में हम लोग टारगेट किसको करते हैं, टारगेट 6 o'clock, 6 o'clock। तो देखिए 6 o'clock कितनी बार पड़ा, टू टाइम्स, 2 टाइम्स। और यहां पर 6 o'clock कितनी बार पड़ेगा, तो 6 o'clock सुबह का भी पड़ेगा और शाम का भी पड़ रहा है डियर। ठीक है, तो यहां पर भी 2 बार पड़ा, तो -6 करेंगे, तो डियर रिजल्ट कितना हो गया 58 टाइम्स।
डियर द करेक्ट आंसर इज 58 टाइम्स। चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स इन अ स्ट्रेट लाइन। डियर जब आपसे कहता है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के केसेस में हम अपोजिट को भी टारगेट करते हैं और हम टुगेदर को भी टारगेट करते हैं। फिर अपोजिट की भी बात करते हैं, टुगेदर की बात करते हैं। तो हम एक चीज जानते हैं, 1 आवर में 1 टाइम अपोजिट, 12 आवर्स में 11 टाइम्स एंड 24 आवर्स में 22 टाइम्स। सेम वही कहानी टुगेदर, 1 आवर में 1 टाइम, 12 आवर्स में 11 टाइम्स एंड 24 आवर्स में 22 टाइम्स। तो यानी जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन दोनों केसेस में होती है, जब अपोजिट होती है तब भी और जब टुगेदर होती है तब भी। तो करना क्या है, दोनों को ऐड कर दो। तो यानी जब स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो 1 आवर में 2 टाइम्स, 12 आवर्स में 22 टाइम्स। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इन 24 आवर्स में, इन 24 आवर्स में हमारा कितना हो गया, 44 टाइम्स। तो डियर जब कभी भी आपसे कहा जाए कि स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन में हम टारगेट जो करेंगे वो अपोजिट वाले केस में 6 को एंड टुगेदर वाले केस में 12 को, दोनों को लेकर चलेंगे। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब अपोजिट भी होंगी तो भी स्ट्रेट लाइन में, टुगेदर है तो भी स्ट्रेट लाइन में। तो हमें इसको ध्यान रखना है। क्लियर है, और बहुत अच्छे से समझना है। चलो एक काम करते हैं, लेकर चलते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन पे। कह रहा हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स बी इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन संडे 9 AM to ट्यूसडे 11 PM। डियर अब देखिए, संडे 9 AM, मंडे 9 AM, ट्यूसडे 9 AM और ट्यूसडे 11 PM। डियर अब हम क्या करेंगे, दोनों पे टारगेट करेंगे। हम सबसे पहले आवर्स को देखेंगे। यहां से यहां तक टोटल आवर्स हुए आपके 24 आवर्स, फिर यहां से यहां तक भी 24 आवर्स हुए। हम दो दो क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और यहां से लेके यहां तक हमारे 12 2 14 यानी 14 आवर्स हुए। तो टोटल 24 दूनी 48, 48 और 14, 48 प्लस 14 जो होगा 62 हो जाएगा, 62 आवर्स। तो 62 आवर्स में 2 टाइम्स, तो 62 आवर्स में यानी हम जर्नली लेते हैं 1 आवर में 2 टाइम्स, 12 आवर्स ये भी हम जानते हैं। तो यानी हम जानते हैं 1 घंटे में 2 बार। तो अब आपको क्या करना है, तो हम सबसे पहले इसको डबल कर देंगे। यानी हर 1 घंटे में हम मान लेंगे कि 2 बार घड़ी की दोनों सुइयां स्ट्रेट लाइन में होंगी। सिंपल। तो 162 गुना 2, 2 दूनी 4, 12, 124 टाइम्स। तो 124 टाइम्स माइनस करेंगे 12 o'clock एंड 6 o'clock। तो डियर हम करते हैं 6 o'clock, 12 o'clock। तो जब 6 o'clock की बात करते हैं तो इन इस टाइम के भी 6 o'clock पड़ा 2 टाइम्स, 12 भी 2 टाइम्स पड़ा, यहां पर भी 2 टाइम्स पड़ेगा। ठीक है, सुबह मंडे 9 AM से ट्यूसडे 9 AM के बीच 2 टाइम्स, यहां पर भी 2 टाइम्स हो गया। और यहां पर ट्यूसडे 9 AM से
ट्यूसडे 11 पीएम के बीच हमारा 6 ओ क्लॉक केवल एक बार पड़ेगा शाम को 6 बजे, तो यानी एक बार। अच्छा 12 ओ क्लॉक कितनी बार पड़ेगा, वो भी एक बार पड़ेगा दिन के। तो डियर आपको क्या करना है, दो दो चार और एक पांच, पांच तो ये हो गया, प्लस दो दो चार और एक पांच, पांच ये हो गया, तो आपको 10 माइनस करना है, तो यानी -10 कर देंगे, तो यानी 114 बार घड़ी की दोनों सुइयां स्ट्रेट लाइन में होंगी। देख लीजिए एक बार। एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे hands be in a straight line between Monday 8 a.m. to Tuesday 3 p.m. Monday 8 a.m. और Thursday 3 p.m. Tuesday 8 a.m. Wednesday 8 a.m. Thursday 8 a.m. Thursday 3 p.m. डियर जब हम यहां से यहां तक आते हैं, तो यहां से यहां तक देखिए 24 आवर्स, 24 आवर्स, फिर अगेन देखिए 24 आवर्स, और फिर जब यहां से आप आगे जाओगे, यानी सुबह 8 से दिन के 5 के बीच, सुबह 8 से 12 बजे तक 4 घंटे हो गए, 3 बजे तक 3 घंटे हो गए, तो 4 3 7 घंटे हो गए, 7 आवर्स। ये क्लियर कर लेना। क्लियर है। अब टोटल आवर्स आपके कितने हुए, तो जब टोटल आवर्स करेंगे 24 24 48 72 72 और 7, 79 आवर्स। 79 मल्टीप्लाई विद 2, क्योंकि हर एक घंटे में दो बार। तो डियर जब आप यहां पर करोगे, तो ये हो गया 18 का 8, हासिल 1 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 158 टाइम्स हम लेकर चलेंगे, क्योंकि इन 1 आवर में हम लोग 2 टाइम्स लेते हैं, तो इसीलिए टोटल 79 आवर्स में हमारा टोटल हो गया 158 टाइम्स। अब क्या करना है, 12 ओ क्लॉक को टारगेट करना है। 12 एंड 6 ओ क्लॉक कितनी बार पड़ेगा, जब आप 12 एंड 6 ओ क्लॉक को देखोगे, तो डियर देखिए दो बार दो बार दो बार दो बार दो बार दो बार, 24 घंटे में तो दो ही बार पड़ेगा, लेकिन इन 7 घंटे में सुबह 8 से दिन के 3 बजे के बीच 12 पड़ेगा एक बार, सुबह 8 से दिन के 3 के बीच 6 पड़ेगा 0 बार। तो डियर दो दो चार दो छह दो चौकार दो पंजे दो दो छिक्का 12 और एक 13, यानी टोटल आपका हो गया 13 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, 13 टाइम्स को माइनस कर देना है, और जब आपने 13 माइनस किया, तो आपका क्या आएगा, तो यानी 8 में से 3 गए 5, 145 टाइम्स, 145 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक स्ट्रेट लाइन में होगी। तो ये बेसिक पॉइंट भी समझने बहुत जरूरी है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स मेड अ राइट एंगल। तो डियर जब हम राइट एंगल की बात करते हैं, 12 6 9 3 1 2 4 5 7 8 10 11, तो जब आप यहां पर देखेंगे हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स मेड अ राइट एंगल, डियर राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री आप देखते हो, तो 90 डिग्री दो बार बनता है, एक तो 9 बजे और एक 3 बजे। तो यानी राइट एंगल की बात करते हैं 90 डिग्री, तो आपका जो परफेक्ट टाइम होता है, परफेक्ट टाइम होता है आपका 3 एंड 6 ओ क्लॉक, सॉरी 3 एंड 9 ओ क्लॉक। तो हम टारगेट भी किसको करेंगे, हम टारगेट भी 3 एंड 9 को ही करेंगे। क्लियर है। अब हमें एक चीज समझनी है,
जब हम देखते हैं तो 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। क्लियर है? और देखिए 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां मिलकर 22 टाइम्स, और ये हो जाएगा 24 आवर्स में। फोर्टी फोर टाइम्स। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी ध्यान से देखेंगे। डियर, हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है जब हम यहाँ पर देखते हैं हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द एंड्स मेड अ राइट एंगल इन अ डे। तो राइट एंगल में हमें एक चीज क्लियर हुई। अब हमने ये जो 22 बार लिया, ये ऐसा क्यों लिया? तो ये ऐसा है इसलिए लिया, बिटवीन 8 to 10 इन 2 आवर्स में घड़ी की दोनों सुइयां जो एक साथ होती हैं वो 3 ही बार होती हैं। सेम वही कहानी 2 to 4, 2 से 4 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां, यानी इन 2 आवर्स में भी घड़ी की दोनों सुइयां केवल 3 बार ही आपकी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। क्लियर है? तो इसीलिए एक एक घंटा कम हो जाता है, 1 घंटा यहाँ 1 घंटा यहाँ, तो यानी 12 घंटे में 24 होना चाहिए था बट 22 हो गया। तो इसी तरह से 24 घंटे में कितनी बार हुआ? 44 बार हुआ। तो यहाँ पर जो हमारा क्लियर आंसर आएगा 24 घंटे में यानी एक दिन में 44 बार घड़ी की दोनों सुइयां एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ये हमारा एकदम क्लियर है। आप देख लो इसको एक बार। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही करना है जैसे कि अभी तक हम लोग करते हुए हैं। जैसे कि यहाँ पर कह रहा है हाउ मेनी, डियर यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है ना टाइम्स डे, इसको कर लीजिएगा टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स। अगर पिछले क्वेश्चन में किसी में ये गलती हो गई है तो इसको भी हम करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना ये टाइम्स है डियर, टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स, बाकी आई थिंक करेक्शन था हाउ मेनी टाइम्स ही था, तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है तो मैंने उसको करेक्शन कर दिया है, तो कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है, तो इसको भी हम टाइम्स कर लेते हैं, टाइमली। चलते प्रीवियस क्वेश्चन पे। कह रहा हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द एंड्स मेड एन राइट एंगल बिटवीन थर्सडे 5 AM टू संडे 11 PM। तो डियर एक चीज देखिएगा, बिटवीन थर्सडे 5 AM फ्राइडे 5 AM सैटरडे 5 AM संडे, संडे का देखिए 11 PM दिया है तो हम संडे पहले 5 AM ले लेते हैं, फिर संडे 11 PM। डियर देखिए क्वेश्चन क्या था ये, इस पे हम लोग आते हैं। हमें टोटल आवर्स कैलकुलेट करने हैं पहले। 24 घंटे, 24 दिन 48, 24 थी 72, 24 घंटे हो गए। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे एंड फिर संडे इवनिंग। 5 AM टू 5 PM 12 घंटे हो गए, 12 और 6 18 घंटे हो जाएंगे, टोटल 18 आवर्स। क्लियर है? और जब आप आवर्स की बात करो 24 दूनी 48 थी 72, 72 18 यानी 90 आवर्स। तो 90 आवर्स में कितनी बार? हम जानते हैं कि 1 आवर में 2 टाइम्स घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। तो इसी तरह से 90 आवर्स में तो 90 इंटू 2 यानी 180 टाइम्स।
अब देखिए, अब यहां पर देखिए आप 3 o'clock को टारगेट करेंगे, 9 o'clock। डियर 3 की बात करेंगे तो 3 भी 2 बार पड़ेगा, 9 भी, तो 2 2 बार। एंड अगर हम इन 18 घंटे की बात करें तो इन 18 घंटे में 3 कितनी बार पड़ेगा, सुबह 5 से रात के 11 बजे तक 3 एक ही बार पड़ेगा, दिन के एक बार। क्लियर है? और 9 o'clock कितनी बार पड़ेगा, सुबह का 9 बजे, रात का 9 बजे, यानी 2 बार। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15, यानी -15 कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 165 बार, 165 टाइम्स घड़ी की सुई, दोनों सुइयां मिलकर हमारा जो यहाँ पर बनाएंगी, मतलब घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, कितनी बार, 165 बार। तो डियर ये बेसिक रूल हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि हर घंटे में 2 बार बन रहा है। चलो अभी एक काम करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे आर द हैंड्स, इन अ डे आर द हैंड्स मेड अ राइट एंगल बिटवीन फ्राइडे 11 AM टू सैटरडे 10 PM? बड़ा कम टाइम लिया है यहाँ पर। तो डियर हम देखते हैं यहाँ पर फ्राइडे 11 AM, सैटरडे 11 AM, फिर सैटरडे 10 PM। यहां से यहां तक की हम बात करेंगे तो यहां से यहां तक टोटल 24 आवर्स हो जाएंगे। यहां से यहां तक की अगर हम बात करें तो टोटल हमारे 12 घंटे हो जाते हैं, अगर हम 11 बजे का समय ले लेते रात का। तो यानी अभी हमारे कितने हो गए, 11 आवर्स हो गए, 35 आवर्स। इन 35 घंटों में घड़े वाली सुइयां मिलकर 90 डिग्री कितनी बार मिलेंगी, तो 35 इंटू 2, यानी 70 टाइम्स। हम एक बेसिक ले लेते हैं, बट अभी हम टारगेट करेंगे किसको, डियर जब हमसे कहता है 90 डिग्री यानी राइट एंगल, तो राइट एंगल यानी 90 डिग्री के लिए हम लोग टारगेट करते हैं 3 एंड 9 o'clock। तो यहाँ पर 3 o'clock एंड 9 o'clock कितनी बार पड़ेगा। तो डियर जब हम 3 o'clock की बात करते हैं तो 3 o'clock हमारा जो पड़ेगा 24 घंटे में 2 बार, 9 o'clock भी 2 बार। इन 11 घंटों में यानी संडे सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक 3 o'clock पड़ेगा एक बार, और 9 o'clock भी एक ही बार पड़ेगा। तो 2 2 4 और 2 6, यानी टोटल आपका हो गया 6 टाइम्स। और जब ये 6 टाइम्स हो गया तो आपको -6 टाइम्स करना है, और फाइनल जो आंसर हमारा आएगा डियर, घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार राइट डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो डियर हमारा हो जाएगा 64 टाइम्स। क्लियर है? तो हमें थोड़ा सा फोकस होना है, चीजों को क्लियरिटी से समझना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। मैं एक ही चीज जानता हूं डियर, जल्दबाजी मत कीजिए। जब आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो क्वेश्चंस को करते समय जल्दबाजी एकदम मत कीजिए, बस क्वेश्चंस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, आंसर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, और बहुत अच्छे से मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गुड लक, बाय।